उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और व्यापारी साथियों, आप लोगों ने इतनी सारी बातें कही, कुछ बड़े आक्रामक लहजे में भी कही और कुछ सुझाव भी दिए। जो कुछ आप कह रहे हैं और बता रहे हैं वो सभी बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। काफ़ी सारे बदलाव और होने की आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं, चूँकि वो सीधे मुझे कही गई थी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, COG के बारे में आपने कहा कि इन्होंने कुछ बार फ़ोन किया और जो मेरे हाथ में और पाया कि वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, इस बात से आपको नाराज़गी हुई। देखिए, अभी भी मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं आपके बीच में बैठा हूँ। बाहर मेरे जो PRO बता रहे हैं कि जब से मैं आया तब से 32 फ़ोन उसके ऊपर आ चुके हैं। तो कई बार जब टेलीफोन लगातार आते हैं और उनको हम रिस्पॉन्ड करने लगे, फर्ज कीजिए वो लेकर मैं यहाँ बैठा होता तो आप में से किसी भी एक व्यक्ति की एक भी बात सुन नहीं पाता, सुनता तो उस पर ध्यान नहीं दे पाता। जो मेरा व्यक्तिगत फ़ोन है उसमें भी मैं इतनी देर में तकरीबन 10 या 12 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। तो ऐसी जो हमारी परिस्थिति हो जाती है, आप लोग अपेक्षा करते हैं कि कॉल सेंटर जैसे जब आप फ़ोन करें तो तुरंत जिले के कमिश्नर या JCP फ़ोन उठाकर बाकी सारे काम छोड़कर पहले आपकी बात का जवाब दें, जो कि यदि आप मेरी जगह होते तो आपके लिए भी उतना ही असंभव होता जितने के लिए मेरे लिए। पर इसका ये अर्थ आप कदापि ना लें कि आपकी समस्या का समाधान करना हम नहीं चाहते। उस फ़ोन को यदि हमारे पास में नहीं है, जिस समय मैं जैसे ही यहाँ से बाहर तो गाड़ी में बैठता हूँ, फ़ोन अपने हाथ में ले लेता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से मिस्ड कॉल हैं, कौन से मुझे समझ में आ रहा है, प्रयास करता हूँ उन्हें कॉल बैक करके जहाँ जहाँ संभव है। या किसी व्यक्ति ने अभी कोई बात बताई होगी तो PRO साहब ने ली होगी, बात सुनी होगी, बाहर जाते ही मुझे बताएंगे सर इसमें ये था, मैंने ये कर दिया है और ये 2 फ़ोन हैं जिनसे आपका बात करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक प्रैक्टिकल इशू है जिसका कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट समाधान है वो हमने करने का प्रयास किया, वरना हर समय हम फ़ोन ही करते रहेंगे तो आपकी समस्या का समाधान कैसे करें। फिर भी मैं विशेष तौर पर, अभी आपने ये बात कही, आपका नंबर भी सेव कर लूँगा, कम से कम आपको हर बार कॉल बैक करो। दूसरी बात, जब मैं सिर्फ वो बिंदु बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं समाधान कर सकता हूँ। बाकी अधिकांश में हमारे कमिश्नर साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, उनके निर्देशों का हम पूरी तरह से पालन करने की चेष्टा करते हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या, आपको छोड़िए हमने भी किसी व्यक्ति को कहा है, आपने से एक सज्जन ने आके कहा कि हम अपने थानों को निर्देशित कर दें कि व्यापारियों के साथ विशेष सम्मान से पेश आएँ। हम व्यापारियों का बहुत आदर करते हैं, उनको विशेष रूप से सम्मान हमारे मन में है भी, पर हमारा प्रयास है कि हमारे थाने पे व्यापारी छोड़िए, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको सम्मान पूर्वक। मीटिंग्स के बारे में पिछली बार हमने सर्कुलर जारी किया था किन्हीं कारणों से, और चूँकि कई बार कोई एक तारीख फिक्स होती है, उस दिन कोई अन्य कार्यक्रम हो जाता है, आगे बढ़ जाती है। हमारा प्रयास ये होगा कि प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में, पहले 7 दिनों में, 17 से समझिए 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में जरूर हमारे ACPs अपने इलाके के व्यापारियों के साथ बैठक कर लें। बाकी इस संबंध में यदि हमारे आयुक्त महोदय अन्य कोई निर्देश देंगे तो हम उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। अभी मुझे बताया गया और मैंने स्वयं भी महसूस किया है कि अमीनाबाद में भीड़ सामान्य से ज़्यादा होती है। एक बात तो आप जान लीजिए कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो हमारा सबसे पहला कार्य ये होता है कि जो भी लोग किसी स्थान पर जाए, उन्हें जाने से तो रोका नहीं जा सकता। तो यदि आपका बाज़ार ऐसा है जो प्रदेश भर में मशहूर है कि यहाँ पे जाकर खरीदारी काफ़ी लोग करना चाहते हैं, विशेष तौर से शॉपिंग के लिए वहीं पर आते हैं, तो वो लोग तो आएंगे, उन्हें रोकना संभव नहीं। संभव है कि उनका वहाँ का मूवमेंट बाधित ना हो। मैंने अमीनाबाद में जब भी गया हूँ देखा है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट बाधित होता है आप ही के दुकानों के बाहर खड़े वाहनों से। उन वाहनों में से आधे वाहन तो दुकानदार के स्वयं के होते हैं। मैंने पैदल कम से कम जब से आया हूँ 3 या 4 बार
उस अमीनाबाद वाले मार्केट का पैदल चक्कर लगाया, थोड़ी सी पुलिस को साथ लेकर, पर जिस भी वाहन के बारे में पूछा तो अब हमारा प्रयास ये होगा कि अब आप तारीख आप तय कर दें जिस दिन मैं, हमारे डीसीपी ट्रैफिक साहब और इलाके के जो भी थानाध्यक्ष हैं और अधिकारी हैं, हम लोग साथ चलते हैं एक एक दुकान से आगे। आप देखिएगा, स्टैटिस्टिकली देख लीजिएगा, जब हम जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम व्यापारियों को निर्देशित करें, जरूर कई बार संकोच करते हैं क्योंकि वहाँ इलाके में बैठे हुए लोग हैं, हमारा आपका इतना अच्छा संबंध है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जब हम लोग जाएं तो निर्देशित करें, तो व्यापारियों के प्रतिनिधि हमारे साथ में निर्देश देने में। आप आइए, उन्हें बताइए, क्योंकि अधिकांश वाहन जो लगातार यातायात को बाधित कर रहे हैं वो हैं जो सुबह व्यापारी दुकान खोलने आता है, अपनी गाड़ी के आगे सबसे पहले अपनी दुकान के आगे अपना ही वाहन पार्क करता है और सुबह से शाम तक वहाँ पार्क पड़ा रहता है। दोनों तरफ की 6-6 फीट जगह तो व्यापारी अपने वाहन से ही ब्लॉक कर देता है। अब वो वाहन अगर हटेगा नहीं तो सड़क चौड़ी रहेगी नहीं और यातायात निकलने वाला ग्राहक जो आते हैं वो उसी उनमें बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें जो आप टाइम टेबल तय करें, वहाँ पर चाहे आलमबाग में जहाँ आपने बताया कि अतिक्रमण और ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है, तो हमारा प्रयास है समाधान का ये होगा कि आपकी बात हम नियत समय और तारीख पर, यदि सर हमें अनुमति दें, तो मैं हमारी पुलिस की टीम के साथ वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, साथ में आप भी हैं और हम वहाँ उस इलाके के व्यापारियों के प्रतिनिधि को साथ लेंगे, बता देंगे साथ साथ कि भाई देखो ये तुम्हारा ये जो बोर्ड दीवार में टंगा होना चाहिए, नीचे तुमने दीवार सड़क पे दुकान के 6 फीट दूरी पर स्टैंड में बोर्ड लगा दिया है। बिल्कुल सही। प्रकाश चंद एंड सन्स, अब प्रकाश चंद एंड सन्स ने वो बोर्ड लगाकर उस बोर्ड अपनी दुकान के बीच की जगह खुद के मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार के लिए रिजर्व कर दी, पर सड़क तो 12 फीट सकरी हो गई। तो ऐसे में ट्रैफिक जाम होने ही होने। हमारा ये कार्य बड़े अच्छी तरीके से तभी संभव है जब आपका 100% सहयोग हमें मिले। कई मार्केट में हमने जाकर वहाँ के व्यापारियों से पूछा, कहा जल्दी, कहते साहब आप कह दीजिए, हमारे को पड़ोस करें। देखिए, हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में। हाँ। ये संभव नहीं। हमें कहने का साहस करना पड़ेगा, आपत्ति करनी पड़ेगी, जो चीज़ गलत लगे उसे इंगित करना पड़ेगा या फिर उसे अपने व्यापार मंडल से वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अमीनाबाद और हजरत और आलमबाग ये 2 स्थान सबसे पहले लेते हैं और हम लोग मैडम ने कहा था भूतनाथ, आलमबाग और अमीनाबाद 3 स्थान लेते हैं। अगले 10 दिन में 3 स्थानों पे आप समय तय कीजिए, आलमबाग में चलते हैं और जो संभव समाधान है, बिल्डिंग को गिरा सकते नहीं, हम वो कर सकते हैं जो आपके और हमारे सहयोग से संभव है, वो सारे कार्य हम करेंगे। एग्जीक्यूट करने का अगर सवाल है, कमिश्नर साहब की अनुमति से हम आप पूरे दिन ट्रैफिक का सिपाही 1 बताया, हमने 2 सिपाही लगातार लगा देंगे। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो बनाए जाते हैं उसके बारे में जो भी पॉलिसी है उसके तहत वो न सिर्फ किसी प्रोफेशन विशेष के लोगों पर सीमित है, सभी प्रोफेशन से लोग उसमें बनाए जाते हैं। व्यापारी वर्ग से भी काफ़ी सारे एसपीओज हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की यदि आवश्यकता है तो आदरणीय आयुक्त महोदय के निर्देश के बाद आपस में सभी अधिकारियों के विचार विमर्श कर इस पर कुछ न कुछ सकारात्मक कदम मेरे विचार से हम लोग उठा पाने में सफल होंगे। और लखनऊ समाचार वितरक का परिचय पत्र, देखिए ये हमने वेरिफिकेशन करा लिया, ये मेरी टेबल पर सारे के सारे 27 वेरिफिकेशन किए हुए पड़े हैं। 30 लोग थे, 30 व्यक्ति थे, उनमें से 27 कमिश्नरेट की सीमा के अंदर के थे जिनका वेरिफिकेशन हो गया। 3 यहाँ के ग्रामीण इलाके के थे, आईजी रेंज के यहाँ पर वो भेज दिए गए, वहाँ से भी संभवतः वेरिफिकेशन हो गया होगा और नाम से उनसे अनुरोध करके जल्दी करा लेंगे। अब रही बात उनको आइडेंटिटी कार्ड हम दें, इसके बारे में कुछ हमारे रिजर्वेशन हैं सर। इसमें जो अगर हम किसी एक श्रेणी के लोगों को परिचय पत्र अपनी तरफ से जारी करते हैं तो फिर अन्य सभी लोग भी चाहेंगे कि हम ही परिचय पत्र दे दें, जबकि ये परिचय पत्र वेरिफिकेशन के आधार पर व्यापार मंडल में दिए जाने चाहिए। इस संबंध में जैसा भी निर्णय लेना उचित समझे, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिए और वेरिफिकेशन किया हुआ कागज हमारे सामने पड़ा है।
ज्वाइंट संयुक्त जारी करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए कि अन्य लोगों के अलावा ये अलग श्रेणी है, जैसा कि सभी में 4 लोग चलते हैं, तो जारी करना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ज्वाइंट जारी करना। एक जो अमीनाबाद वाली बात कर रहे थे आप, उसमें कल एक चीज जोड़ना चाह रहे थे, मिस हो गया। जो व्यापारियों की समस्या है, जो कहते हैं कि उनकी समस्या, उनकी तरफ समस्या जमीन है, उनका कहना है जो पटरी दुकानदार है उन्होंने अनावश्यक स्थान घेर रखा है। धनतेरस के दिन गया था मैं, वहाँ लोग मिले थे, ये सही संभव नहीं है। और ये भी उचित नहीं है कि पूरे रोड को पट्टी दुकानदारों से ही भर दिया जाए। हाँ, तो इसीलिए एग्जैक्टली, इसीलिए जब आप मीटिंग में रखें हैं तो वहाँ लोकल थाने के माध्यम से उनको भी बुला लें, उनके लोग भी बुला लें, ये भी स्टडी कर लिया जाए पिछले 10-15 सालों से क्या व्यवस्था है, कैसे रही है। वैसे अब नगर निगम तमाम नए नियम कानून के तहत अलग से उनको वेटिंग एरिया दे रही है, सब देगी। नगर निगम कल सहयोग ले सकते हैं, नगर निगम के लोगों को बुला सकते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो एक समग्र एक पॉलिसी डिजाइन की जाए, इसमें सब लोग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सब शामिल हैं। अमीनाबाद की समस्या अलग है, वहाँ एक वर्ग विशेष ही जो है दुकानें अलॉट करके किराए में दी है। पटरी दुकानदार भी पटरी एक प्राइवेट पटरी लगवाए होते हैं, वही वहाँ पटरी का सौदा हो रहा है, एक ने कहा कि ये मेरा कब्जा है और वो आगे के आगे उसको जगह से ये भी नजीराबाद अमीनाबाद के हैं, ये भी नजीराबाद अमीनाबाद के हैं। मैं तो उस लाइन में उसमें जुड़ रहा हूँ। हाँ, तो उसमें मतलब इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप पटरी दुकानदारों को उजाड़ दें, वो भी अपना भरण पोषण करें, अपने परिवार का पालन करें, लेकिन वो जमीन और सड़क का जैसे अधिकार उनको मिल गया। मेन रोड से नींबू पार्क कोई जगह बताइए जहाँ पर ट्रैफिक अरेंजमेंट देखा जा रहा है, चौराहा, और ये भी बताया कि चौराहे से कुछ दूरी पहले ही यूटर्न हो जाना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम 1-2 चौराहों पे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल है। अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसे बदल दिया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट, यूटर्न वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारे वर्ग के लोग हैं, उन्हें बुला लेंगे, उनसे बात करने के पश्चात इस प्रकार का स्थान विशेष के लिए निर्णय लिया जाएगा और 1 हफ्ते 10 दिन चला के देख लिया जाएगा। ठीक है, हैदरगंज वाले में तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि बीच में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर तो एक पुल उतर रहा है, दूसरा पुल शुरू हो रहा है, बस वहीं पर वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और आप में से जो लोग पहुँच के बताना आसिम मार्शल जी रहेंगे और हमारे पदाधिकारी रहेंगे। ठीक है, वहाँ का जो आपकी क्योंकि जो आप कह रहे हैं संभवतः उसको पूरी तरह से हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो वो वहीं पर मौके पे समझ में आएगी बात। तो आप 11 बजे 29 तारीख, और मैं अभी नहीं पाया वहाँ पर है, वहीं पर एक ट्रैफिक वाला चाहिए, वही मोड़ है, इसको हम लोग एड्रेस करा देंगे, वो बगल में ही हम करा लेंगे, इससे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया चिन्नट काशीराम कॉलोनी में पुलिस चौकी की बात आपने कही, ये हम लोग पहले अपने वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक करके डिस्कस कर लेंगे, तब जो भी कुछ हम समझ पाते हैं उससे हम कमिश्नर साहब को अवगत कराएंगे और फिर तदनुसार निर्णय इसमें लिया जाएगा। भूतनाथ मार्केट का मैडम बता ही चुके हैं, हम लोग वहाँ भी मीटिंग करेंगे और ये कन्वे कर देंगे आपको किस किस दिन पे, पर प्रयास होगा अगले 10 दिनों में ये सब जगह पे एक बार बैठक हो जाए। चाइनीज़ मांझा और इसके लिए अलग अलग सारे निर्देश निकाले गए, पर जहाँ जहाँ पर ये बिक रहा है वो जो कांच लगा हुआ होता है, हमारा प्रयास होगा कि वो जगह आइडेंटिफाई हो जिससे उनकी बिक्री बंद हो जाए। इस्तेमाल तो व्यक्ति खरीद कर करता है और ऐसे स्थानों पर पुलिस के स्तर से जो कार्रवाई संभव की जाएगी। ट्रैफिक जाम के लिए बताया कई क्रॉसिंग्स पर होते हैं, इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब की अनुमति से कि जहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो रहे हैं वहाँ पीक आवर्स पर हम वहाँ के व्यापारियों से बात करके अपेक्षा करते हैं कि उनकी भी एक टीम वॉलंटियर्स के हमारे साथ हो जाए, तब वो पाएँ कि क्या कहाँ स्थिति बिगड़ रही है और जहाँ जहाँ पर हम सब मिलकर सुलझा सकते हैं। जो आप कहते हैं कि लगातार चालान कर दें, पॉइंट चालान करने का नहीं है, उनको अवगत कराने का, और जितने वाहन गुजरते हैं उनके एक साथ चालान हो नहीं पाते, रैंडमली करते हैं, 2 के करते 4 लोग निकल जाते हैं,
ये परिस्थिति तभी ठीक हो सकती है जब वहाँ के कोई वॉलंटियर्स भी हमारे साथ आए और हमारा प्रयास होगा कि ट्रैफिक और आप लोग मिलकर कुछ ट्रैफिक चौराहों पे नंबर देने, पहले नंबरों का सिस्टम चालू किया गया था। क्या कुछ लोगों का नंबर देने का सिस्टम किया गया था कि इस चौराहे पे ये एसीपी साहब या थानाध्यक्ष साहब मॉनिटर करेंगे, तो हम लोग उनको फोन करके बता देते थे कि सर ये दिक्कत आ रही है और ये यहाँ पे ये दिक्कत है। तो वो पहले एक सिस्टम चालू किया था आज से 1 साल पहले। तो जैसे मान लिया अवध हॉस्पिटल चौराहा है या कुर्सी रोड चौराहा है, उस पर कुछ स्पेसिफिक इस बारे में जो डीसीपी ट्रैफिक के साथ मीटिंग होगी उसमें इस पर विचार विमर्श कर लिया जाएगा। इसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इस बारे में मैं स्वयं कुछ बता नहीं सकता, पर हमारा प्रयास है कि हर चौराहा अकारण जो है उस पर भीड़ ना लगे। एक बात और कही गई थी कि कुछ चौराहा पे 112 नहीं काफ़ी लंबी देर तक आपका रेड लाइट रहती है और इस चक्कर में किसी ने कहा कि 9 मिनट रुकना पड़ता है। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि जब जहाँ पे लंबी देर तक वो रेड लाइट है वहाँ ट्रैफिक डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि यदि 1 मिनट में करेंगे ना तो भी जो पीछे वाला व्यक्ति है उसका जब तक नंबर आएगा तब तक 4 बार लाइट बदल जाएगी और आपकी कंटिन्यूटी, क्योंकि जहाँ पे वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपने कहा सर जो सबसे आखिरी वाला व्यक्ति है जो सबसे आगे है वो तो सोच रहा है कि ये 9 मिनट की बजाय पर कितनी देर रुकना पड़ता है, 9 मिनट रुकना बेसिकली 180 सेकंड की शायद सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि मुझे 180 सेकंड क्यों रुकना पड़ रहा है। फर्ज कीजिए उसे 30 सेकंड रोका गया और दूसरे व्यक्ति को 30 सेकंड में दूसरी साइड से ट्रैफिक को आने दिया गया, तो जो इसी लाइन में सबसे पीछे था ना इसको 4 बार रेड लाइट हो जाएगी तब तक वहाँ पहुँचेगा। तो ये बात हमने करके देखी थी, इसको रिड्यूस किया था, पर कुछ चौराहों पर पीक आवर में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि यदि आपको एक बार में एक लॉट को निकालना है तो इतनी देर तक दूसरे तरफ से आने वाले ट्रैफिक को रोकना आवश्यक है। फिर भी आपने कहा तो हम इसको दोबारा से कुछ और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे और यदि उससे स्थिति बेहतर होती है अच्छी बात है। ट्रैफिक और गाड़ियाँ दोनों बहुत ज़्यादा, गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की साइज वो सब अब बढ़ गया। पहले जहाँ मोटरसाइकिलें चलती थी वहाँ चौड़ी वाली कारें चलती थी, उन्हीं संख्या में लोग जब वहाँ से गुजरते हैं रास्ता सकरा हो जाता है। इसके अलावा रेड लाइट ग्रीन लाइट को हम लोग दोबारा से पूरा कॉन्फ़िगरेशन उसका दिखवा लेते हैं। IT चौराहे में ज़्यादा हमें 9 मिनट लग जाते हैं, कोशिश करेंगे उसमें समय अवधि थोड़ी कम हो। ट्रैक्टर्स की एंट्री शहर में बैन हो, इस बारे में जो भी निर्णय ट्रैफिक मीटिंग के दौरान लिया जाएगा वही लोगों को बताया जाएगा। एक बात है जिसको आपने रियलाइज नहीं किया, जब हम हमारे शहर में नो एंट्री करते हैं तो बाराबंकी में 9 किलोमीटर तक जाम हो जाता है, क्योंकि ये जो गाड़ी यहाँ रुकी ये पिछले शहर में तो लगेंगी ना। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि उसी को पता है जो रोजाना इस काम को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे शहर में ट्रैफिक के नियम का वायलेशन करने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर हो। और साइबर सेल हेल्पलाइन मेरे ख्याल से कमिश्नर सर इस बारे में बताएंगे, कोई ना कोई नंबर तो हम लोग इसमें आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा रेगुलरली कोशिश करेंगे ऐसे वर्कशॉप्स हो जिनमें आपके सभी व्यापार मंडल के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी आएँ और जिस प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे हम आपको बताएं और आप अपनी मीटिंग के दौरान अन्य व्यापारियों को उनसे अवगत कराएं, क्योंकि इसमें इस संबंध में थोड़ा जानकारी होना, लोगों के मोडस ऑपरेंडी से भेंट होना बहुत आवश्यक है। वरना अगर लोग इसी प्रकार से फ्रॉड करते रहेंगे तो और जो विक्टिमाइज होगा व्यक्ति वो अपनी इग्नोरेंस की वजह से विक्टिमाइज होगा, तो काम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यद्यपि हम तब भी उसको जो है समाधान करने की चेष्टा करते रहेंगे। पार्किंग इन कॉलोनीज एंड रोड्स, ये बात एकदम ठीक है, पर ये किसी भी अन्य व्यक्ति पे उतनी ही लागू होती है जितनी हम सब पर लागू होती है। हमारे घरों में, दुकानों में हम अपना वाहन नहीं खड़ा करें जो हमारा है स्थान उस पर, उसके अतिरिक्त यदि आप खड़ा करते हैं तो अन्य व्यक्ति भी खड़े करते होंगे, जान लीजिए। और अगर खड़ा करेंगे तो रात्रि में आपके वाहन को आगे बढ़ने का रास्ता उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो ये भी इलाके के लोगों के साथ ही इसमें कोई कार्रवाई की जा सकती है। जब पूरी कॉलोनी के लोगों को साथ लेकर हम चले, हम बताते चले तो ये गलत है, ये गलत है। इलाके का चौकी इंचार्ज आपके साथ चलें, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग साथ चलें,
या व्यापारी जो वहाँ पर रहते हैं वो साथ चले और हम एक बार लोगों को इंगित कर दें। उसके बाद जो लोग बात ना माने उनके विरुद्ध हम आवश्यक धाराओं में कार्रवाई करें। बियर शॉप का बहुत अच्छा सुझाव है। हम लोग अलग अलग मौक़ों में चेकिंग कराते हैं, पर हम और ज़्यादा जो है गंभीरता के साथ इन दुकानों के बाद जो शराब पीते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और सिविल डिस्प्यूट्स वाली आपने बातें की, व्यापारियों के साथ सिविल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर व्यापारियों के बीच में भी सिविल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। एक ही व्यापारी में दूसरे व्यापारी के साथ उनके ऐसे कई झगड़े हमारे पास आते हैं और हमारा प्रयास होता है कि जो प्रैक्टिकल समाधान संभव है वो करें, और जहाँ समाधान पुलिस के स्तर का नहीं है हम उन्हें गाइड करते हैं कि भाई वो कोर्ट में जाकर अपने जो है लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करें। ई रिक्शा के बारे में हम प्रयास करेंगे कि इसमें और ज़्यादा सख्ती हो। क्वांटिटी और रूट निर्धारित जब तक नहीं होगा नहीं होगा। किस पर? रूट पे कितने रिक्शे चलेंगे, किस रूट पे ई रिक्शा निर्धारित करना पड़ेगा। ई रिक्शा की अभी हमने यहाँ पे 2 महीना पहले मेरे कार्यालय में बैठक की थी, जिसमें आरटीओ ऑफिस से भी लोगों को बुलाया था और जितनी एसोसिएशंस हैं, टैक्सी एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन और बसेस एसोसिएशन, उनके पदाधिकारी भी आए थे और काफ़ी देर तक बात इस पर की गई थी। चूँकि इसमें रूट्स का निर्धारण आरटीओ कार्यालय द्वारा किया जाता है और कितने रूट पे कौन कौन से रिक्शे चलेंगे, हमने प्रस्ताव दिया था कि अलग अलग रूट के रिक्शों का रंग अलग कर दिया जाए, जिससे कि उस पर अन्य कलर वाले रिक्शे ना हो। इस पर दोबारा बैठक करके कुछ जहाँ कहीं आप ऐसा कुछ देखिए पाएँ, क्लिपिंग बना पाएँ, उनके बारे में हमें जानकारी दे पाएँ कि लोग वसूली कर रहे हैं, गाड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ये आप अपने जहन से बात निकाल दीजिए कि हर वो घटना जो सड़क पर किसी चौराहे पर होती है उसके बारे में हम सबको भी जानकारी होती है। ऐसा अमूमन लोगों को लगता है और कहते हैं भाई सब ऊपर तक सबको पता है तो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा होता नहीं। उस इलाके के नुक्कड़ वाले दुकानदार को जितनी बात पता है उतनी संभवतः मुझे नहीं पता होगी, और आपको पता है और आप जान रहे हैं 4 लोग गलत कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बन जाता है कि आप आकर हमें इस बारे में सूचित भी करें और कुछ ऐसा भी प्रमाण दे पाएँ जिससे कि हमें उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच ना हो। बस मुझे इतनी बातें आप लोगों से कहना है।